ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माँ जगदम्बा की कृपा से आप सभी लोग सकुशल होंगे, यही माँ से कामना करता हूँ। आज हम ज्योतिष के एपिसोड में कुछ कुंडली के विषय में जानकारी देने वाले हैं। हमारा आज का विषय है कि कुंडली में यदि कर्क राशि में चंद्रमा हो और उस पर सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि की दृष्टि हो तो कैसा फल रहता है। चलिए विषय पर चल रहे हैं। कुछ हमारे जो नए दर्शक हैं उनको ये बताना कुछ आवश्यक है कि जो पुराने दर्शक हैं वो तो समझते हैं, लेकिन नए दर्शकों को बेसिक जानकारी देना कुछ आवश्यक हो जाता है। आपके सामने ये जन्म कुंडली का प्रारूप है और इस प्रारूप में 12 घर दिए होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आपकी 12 राशियां होती हैं। तो 12 राशियां होती हैं, 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो इन्हीं 12 घरों में कौन सी राशि जन्म के समय किस घर में थी और कौन सा ग्रह किस घर में किस राशि में था, इसी पर आधारित जन्मांक तैयार किया जाता है और जीवन के सारे रहस्यों का आकलन भी उसी आधार पर किया जाता है। ये उदाहरण के तौर पर आपके सामने हमने काल पुरुष की कुंडली ली। इसमें ये लग्न है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो अंक लिखे हुए हैं, ये अंक राशियों के नाम को प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहला है मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन और चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा सातवां, आठवां, इसी तरीके से सभी राशियों को प्रदर्शित करते हैं। ये राशियों का एक प्रतीक चिन्ह है। अब चलते हैं, ये लग्न जो है ये तो आपका यही भाव रहेगा, इसको हम प्रथम भाव कहते हैं। और ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी गणना करते हैं। दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां। लेकिन ये जो अंक लिखे हुए हैं ये अंक बदल सकते हैं। इसमें कोई भी अंक हो सकता है, कहीं पर कोई अंक हो सकता है, क्योंकि ये राशियां हैं। ये राशियां निर्धारित नहीं रहती हैं, ये भाव निर्धारित रहते हैं। तो ये इसमें आपके सामने कर्क राशि में चंद्रमा दिखाया गया है। ये कर्क राशि जो 4 नंबर की राशि है, तो हमने यहाँ 4 नंबर भाव में भी लिख रखा है उदाहरण के तौर पर। तो यदि चंद्रमा कर्क राशि में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ती हो, तो सूर्य की दृष्टि कौन सी होती है? 7वीं दृष्टि होती है। तो जब 7वीं दृष्टि होती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ पे 10वें भाव में होगा। अब आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि जहाँ पर आपकी कुंडली में कहाँ किस घर में चंद्रमा है और किस घर में सूर्य है। तो जहाँ पर सूर्य है वहाँ से आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यदि 7वें भाव में चंद्रमा है सूर्य से,
तो सूर्य पूर्ण दृष्टि से उसको देखता है, सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर पूर्ण रूपेण पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति है जिसकी कुंडली है, जिसको हम उसको जातक कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, तो ये जातक नेत्र की बीमारी से परेशान हो जाते हैं। इसकी गणना कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज की जाती है, लेकिन आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। जहाँ पे चंद्रमा है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो चंद्रमा से सूर्य 7वें भाव में हो, सूर्य से चंद्रमा 7वें भाव में हो, एक ही बात है। तो ऐसे जातक जो है नेत्र रोगी विशेषता पाए जाते हैं। अब चलते हैं दूसरा ग्रह। दूसरा ग्रह जो है मंगल। तो मंगल की दृष्टि जो है पूर्ण दृष्टि 4थे भाव में होती है। जहाँ पर मंगल विराजमान होता है वहाँ से वो 4थे भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो इस स्थिति में मंगल यहाँ पर होगा लग्न में। तो 1 2 3 4, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4। तो मंगल की पूर्ण दृष्टि 4थे भाव में होती है। आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि चंद्रमा से इधर से गिने तो मंगल 4थे भाव में हो और इधर से गिने 4थे भाव में हो। चंद्रमा कहीं भी हो, जहाँ से हो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में मंगल 4th भाव में चंद्रमा को देखता होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होगा, ताकतवर होगा, पहलवान होगा, बहुत अच्छा योद्धा होगा। ऐसे व्यक्ति खेल कूद में बहुत महारत हासिल करने वाले खिलाड़ी होते हैं। कुश्ती दंगल में बहुत नामी पहलवान होते हैं। और ऐसे व्यक्ति शरीर से हष्ट पुष्ट और उनका चमकता हुआ चेहरा और गठीला शरीर और साहस भरा उनका जीवन रहता है। जो जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल चंद्रमा से 4th भाव में होता है, तो मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। अब चलते हैं अगला ग्रह बुध। तो बुध ग्रह जो है, बुध की 7म दृष्टि होती है। जहाँ पर बुध बैठते हैं तहाँ पर अपने से 7वें भाव पर नज़र डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध इस कुंडली में उदाहरण के तौर पर यहाँ पे होंगे। तो यहाँ से आप गिने 1 2 3 4 5 6 7। तो बुध की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। ये चंद्रमा यहाँ कर्क का है। इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जिनकी ये चंद्रमा में बुध की 7वीं दृष्टि पड़ती है, तो वो व्यक्ति, चंद्रमा बुध का कारक है और चंद्रमा मन है, और चंद्रमा मन है और बुध जो है बुध का कारक है। तो मन और बुध दोनों जब सब मिलते हैं तब ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है, जिसका मन भी चंचल न हो और उसकी बुद्धि भी अच्छी हो, मन भी अच्छा हो। तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः लेखक पाए गए हैं, कवि पाए गए हैं और अच्छे अच्छे वक्ता और बहुत धार्मिक
संस्थाओं को चलाने वाले धार्मिक कथावाचक, विद्वान, लेखक और संपादकीय कार्य में करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका का बुध जो है चंद्रमा से 7वें भाव में होता है। अब चलते हैं गुरु। तो गुरु की दृष्टि, गुरु 3 दृष्टियों से पूर्ण रूपेण देखता है। गुरु की पहली दृष्टि तो होती है 5वीं दृष्टि, जहाँ पर होता है अपने 5वें भाव को पूर्ण रूपेण दृष्टि से देखता है। अपने जहाँ पे होता है वहाँ से 7वें भाव पर भी पूर्ण दृष्टि डालता है और 9वें भाव पर भी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो इसलिए गुरु की जो 5वीं दृष्टि होगी तो वो कहाँ पे होगी? इस उदाहरण वाली कुंडली में ये यहाँ पर हम गुरु को लेते हैं। तो यहाँ से आप गिनती करें 1 2 3 4 5, तो ये 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर गुरु की पड़ेगी। ये भी पूर्ण दृष्टि होती है। और दूसरी दृष्टि गुरु की 7वीं दृष्टि होती है। तो 7वीं दृष्टि में यहाँ पर गुरु होगा 10वें भाव में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तब ये 7वीं दृष्टि पूर्ण रूपेण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। और तीसरी दृष्टि गुरु की 9वीं दृष्टि होती है। तो जब 9वीं दृष्टि होती है तो ऐसे स्थिति में गुरु कहाँ पे होगा? यहाँ पे 8वें भाव में। तब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वीं दृष्टि हुई। तो गुरु की जब पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान और चंद्रमा है मन। तो जब मन और ज्ञान, जब ज्ञान की तरफ मन आकर्षित होगा तो क्या होगा? व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा। व्यक्ति तमाम विद्याओं को जानने वाला होगा, बहुत बुद्धिमान होगा और समाज में अपने बुद्धि की बदौलत, अपने ज्ञान की बदौलत जीविका को भी चलाने वाला होगा और समाज में यश वैभव को भी प्राप्त करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत लोकप्रिय होते हैं। ये भी देखा गया कि कुछ व्यक्ति गरीब परिवार में जन्मे या ऐसी स्थिति में पारिवारिक उनका पालन पोषण हुआ कि उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी यदि वो शिक्षित नहीं भी हो पाए किसी कारणवश, फिर भी वो बहुत बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि की बदौलत वो समाज में लोकप्रिय होते हैं, अच्छा धन कमाते हैं, अच्छा वैभव कमाते हैं और समाज में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। ये गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि का परिणाम है जो चंद्रमा पर पूर्ण रूपेण पड़ती है। अब चलते हैं शुक्र ग्रह। तो शुक्र की हमेशा 7वीं पूर्ण दृष्टि होती है। तो जब 7वीं पूर्ण दृष्टि होती है तो इस कुंडली में आपका 10वें भाव में शुक्र भी स्थान रहेगा। तो यहाँ से उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्र की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पूर्ण रूपेण पड़ेगी।
आप अपनी कुंडली में मिलान कीजिएगा कि जहाँ पर चंद्रमा हो वहाँ से आप गिनती कीजिएगा कि वहाँ से 7वें भाव में शुक्र होना चाहिए, या शुक्र से गिनती करें चंद्रमा 7वें भाव में होना चाहिए, या चंद्रमा से गिनती करें तो शुक्र 7वें भाव में होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जिनका शुक्र 7वें भाव में चंद्रमा से होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही गुणवान होते हैं और बड़े रूपवान, सुंदर शरीर वाले, चेहरे पे चमकती हुई कीर्ति होगी और ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पत्नियां भी बहुत सुंदर होती हैं। ये बड़े सौभाग्यशाली होते हैं और जिस क्षेत्र में जाते हैं ज़्यादातर ये प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं, तो प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पद पर विराजमान रहते हैं। यदि राजनीति में जाते हैं तो विधायक, MP, MLA, राजमंत्री तक पदवी ग्रहण करते हैं। और यदि ये व्यवसाय में जाते हैं तो व्यवसाय में भी अपनी कीर्ति स्थापित करते हैं और व्यवसाय में बहुत फेमस रहते हैं। इनका व्यवसाय भी बहुत उच्च स्तर का रहता है, जो कि समाज में बहुत प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में इनका व्यवसाय गिना जाता है। इनकी जिंदगी एक राजा की जिंदगी की होती है। इनका जीवन राजसी जीवन व्यतीत होता है। अब चलते हैं अगला ग्रह जो शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह जहाँ पे कुंडली में उपस्थित होता है, तो शनि अपने से 3रे भाव को, 7वें भाव को, 10वें भाव को पूर्ण रूप में दृष्टि से देखता है। तो जब 3रे भाव को पूर्ण रूपेण दृष्टि से देखता है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा से शनि कहाँ होगा? इस कुंडली में यहाँ पे होगा। तो ये शनि की 1, 2, 3 ये 3रे भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी और 7वें भाव से भी शनि 7वें भाव पर भी पूर्ण दृष्टि शनि डालता है। तो ऐसी स्थिति में शनि का स्थान यहाँ 10 नंबर में होगा। इसकी 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और शनि की स्थिति से 10वें भाव पर भी दृष्टि पड़ती है, वो भी पूर्ण दृष्टि होती है। तो ऐसे में जब 10वें भाव पर दृष्टि डालेगा तो आप गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तब शनि कहाँ पे होंगे? इस 7वें भाव में। यहाँ से भी आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये शनि जहाँ पे होते हैं तहाँ से 3रे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं, 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं और 10वें भाव में पूर्ण दृष्टि डालते हैं। ये अपनी कुंडली में आप जहाँ पर भी चंद्रमा जिस भाव में लिखा हो और उस भाव में लिखा हो, लेकिन वहाँ पे 4 नंबर की गिनती लिखी हो। ये हमने जो आपको उदाहरण के तौर पे बताया है, तो ये कर्क राशि जहाँ पर 4 नंबर लिखा हो और वहाँ पे चंद्रमा हो, तो वहाँ से आप मिलान करेंगे। तो ऐसी स्थिति वाले जातक जो है शनि की दृष्टि इनके चंद्रमा पर पड़ती है, इनका जीवन लोहे के व्यवसाय से चलता है। लोहे के कार्यों में इनको बहुत सफलता मिलती है,
चाहे लोहे के का व्यापार करें, चाहे लोहे संबंधी कोई निर्माण करें, या लोह से संबंधित ये जो कार्य करते हैं, इसमें इनको विशेष लाभ रहता है और जीविका का साधन इनका लोहा का व्यवसाय ही रहता है। तो प्रिय दर्शकगण, आपके सामने हमने कुंडली विश्लेषण का विषय जो चंद्रमा पर सभी ग्रहों की दृष्टि के विषय में बताया। कर्क राशि में चंद्रमा हो और उस पर ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो किस ग्रह की दृष्टि से कैसा फल रहेगा, इसके विषय में हमने आपको जानकारी दी। तो अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगा तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। हमारा संपर्क सूत्र 94 50 38 18 37 है, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं।